तो हज़रत अब्दुल्ला बिन दीनार कहते हैं, मैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ बाजार में गया, तो रास्ते में हमने देखा कि एक छोटी बच्ची है जो गाना गा रही है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब उस बच्ची को देखा गाना गाते हुए, तो फरमाया इन्न शैतान लौ तरका अहदन लतरका हाज़िही, शैतान के हाथों से अगर कोई बच सकता तो ये बच्ची थी जो बच सकती थी, लेकिन शैतान ऐसा खबीस है, उसने इस बच्ची को भी अपने अमल के अंदर, अपने काम के अंदर मशगूल कर दिया है। तो इस रवायत से ये पता चलता है कि गाना गाना जो है बिलखुसूस म्यूजिक के साथ, ये शैतानी अमल है और ये अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाला काम है और अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल करने वाला काम है। तो इसलिए जिस कदर हो सके बंदे को चाहिए कि ऐसी चीज़ों से दूर रहे कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाली हैं और बंदे के दिल के ऊपर गफलत के पर्दे डालने वाली हैं। और इनमें बिलखसूस जो है वो मौसीकी है, वो गाना बजाना है। अगरचे बाज़ रवायात ऐसी हैं कि जिनके अंदर ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मौक़े के ऊपर बच्चियों को गाने की इजाज़त दी। जैसा कि एक रवायत के अंदर है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन घर के अंदर हुज़ूर तशरीफ़ फरमा थे, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके घर में अहले मदीना की कुछ बच्चियां आ जाती थी और वो आकर गाया करती थी, ऐसे इशार पढ़ती थी कि जिनके अंदर कुफ्र और शिरक नहीं होता था और खिलाफ शरीयत नहीं होते थे, लेकिन वो अशआर म्यूजिक के साथ नहीं पढ़ती थी। ये जो आलात हैं लहव लाइब के, म्यूजिक के जो आलात हैं, इनके साथ वो अशआर नहीं पढ़ती थी और बाकायदा फनकारी के साथ वो अशआर नहीं पढ़ा करती थी। वैसे वो आ जाती और तरन्नुम के साथ अशआर पढ़ा करती। तो ईद वाले दिन वो बच्चियां बैठी अशआर पढ़ रही थी, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए हुजूर से मुलाकात करने के लिए और अपनी बेटी से मिलने के लिए। तो जब उन्होंने इन बच्चियों को अशआर पढ़ते हुए देखा तरन्नुम के साथ कि ये गा रही हैं, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको डांटा कि तुम हुजूर के घर में हुजूर के सामने ये काम कर रही हो। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर इनको छोड़ दो, इनको गा लेने दो कि आज इनका ईद का दिन है। ये एक रवायत मिलती है। और इसके अलावा दूसरी रवायत ये मिलती है कि अंसार के अंदर जब शादी होती थी, बिलखुसूस बच्ची की शादी, तो वहां पर उनके यहाँ ये रूटीन थी कि मोहल्ले की जो छोटी बच्चियां हैं वो उनके घर में चली जाती और जाकर वो तनन्नुम के साथ अशआर पढ़ती। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये फरमाया था कि इस तरह किया करो कि जब अंसार के किसी घराने में किसी बच्ची की शादी हो, तो चूँकि इनके यहाँ ये रूटीन है कि जाके बच्चियाँ इनके घरों में गाती हैं, तो तुम छोटी बच्चियों को भेज दिया करो। चुनांचे वो छोटी बच्चियाँ जाती थी, लेकिन वो म्यूज़िक के साथ नहीं गाती थी और कोई ऐसे अशआर नहीं होते थे जो शरीयत के खिलाफ हों। तो लिहाजा ऐसे अशआर जो छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं कि जिनके अंदर जो अल्फाज हैं वो खिलाफ शरीयत नहीं है, तो उनकी तो इजाज़त है। लेकिन ये जो आज मौसीकी के नाम पर एक तूफान बदतमीज़ी बर्पा है, इसकी शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है। जो कुछ आज गानों के अंदर गाया जाता है बिलखुसूस म्यूज़िक के साथ, इसकी इजाज़त नहीं है। आज लोगों ने नाम बदल लिए हैं और नाम बदल कर ये कहते हैं कि हम शायद हराम को हलाल कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आज होने वाला था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशीन कोई पहले फरमा दी थी। जो कुछ आज लोगों ने करना था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो पहले बयान फरमा दिया था। चनाचे एक हदीस शरीफ के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियां बयान करते हुए, यस्तहीलून अलहिर्रा वल हरीरा वल हुमूरा वल मआरिफा यसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है क़यामत, मेरी उम्मत के लोग जो हैं वो हराम चीज़ों को हलाल करने के लिए उनके नाम बदल देंगे। हराम चीज़ों को हलाल करने के लिए उनके नाम बदल देंगे। चुनाचे आज देख लीजिए कि सूद जो है उसके कई नाम रख दिए गए। सूद हराम है, उसको हलाल करने के लिए उसके कई नाम रख दिए गए। शराब हराम है, उसको हलाल करने के लिए उसके कई नाम रख दिए गए। रेशम मर्दों के ऊपर हराम है, उसको हलाल करने के लिए कई नाम रख दिए गए।
इसी तरह जो गाना बजाना है ये शरीयत के अंदर हराम है। तो लोगों ने क्या किया, इसका नाम बदल दिया। आज ये एक आर्ट बन गया है, एक फन बन गया है। कहा जाता है जी फलां आदमी जो है वो बड़ा आर्टिस्ट है, वो बड़ा अच्छा गा लेता है, बड़ा फनकार है। हालांकि अगर आप पीछे देखें, होता यह था कि जो गाने वाला होता था उसको मरासी कहा जाता था। उसको कहते कि ये गवैया है, ये मरासी है। और जो मरासी होता था उसको मुस्लिम मुआशरे के अंदर इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था, उसकी मुआशरे के अंदर इज्जत नहीं होती थी। और आज क्या है कि आज जो गाने वाला है वो आर्टिस्ट बन गया है, वो फनकार बन गया है, और आज उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बड़ी उसको इज्जत दी जाती है। और उसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा ये है कि हमारे बच्चे जब ऐसे लोगों को देखते हैं, हमारे नौजवान जब ऐसे लोगों को देखते हैं कि इस पेशे के अंदर तो बड़ी कमाई है, जाहिर बात है कि कौम की हालत ये हो गई है कि इमाम मस्जिद को 15,000 महीने का देते हुए इनको दुखता है। लोगों के पेटों के अंदर मरोड़ उठ रहे होते हैं कि महीने के बाद 15,000 देना है। और एक गवैया है, गाने वाला कोई आम सा भी हो तो एक रात का वो लाखों रुपया इकट्ठा करके ले जाता है। तो जब लोग हलाल तरीके पर खर्च नहीं करेंगे तो फिर इनका रुपया हराम तरीके में ही निकलेगा। तो आज ये लोग जब हमारे नौजवान देखते हैं, हमारे बच्चे जब ये देखते हैं कि देखो इस शोबे के अंदर तो पैसा बड़ा है, इसके अंदर तो इज्जत बड़ी है, बड़ा बंदे को प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो फिर क्या इसका नतीजा क्या है कि हमारे बच्चों के जहन इस फन की तरफ माइल हो रहे हैं। आज बच्चों के जहन इस फन की तरफ माइल हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जो इज्जत वाले काम थे, जिनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत वाले काम करार दिया, आज हमने उनको माअज़ल्लाह जिल्लत वाले काम समझ लिया है। और जिन कामों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिल्लत वाले काम करार दिया था, आज हमने उसके अंदर इज्जत समझ ली है। और आज हमारी इसी रवश का फिर नतीजा है कि हमारे घरों के अंदर जो बेबरकती है, हमारे घरों के अंदर जो सुकून नहीं है, इसका बेसिक सबब जो है वो यही है कि जिन कामों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इज्जत रखी थी, हमने उन कामों को तो छोड़ दिया। आज देखिए कि घर घर से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही हैं, घर घर के अंदर टीवी मौजूद है। और अब तो उन्होंने और आसानी कर दी है, क्योंकि जो मगरबी मुआशरा है ये उनका बहुत बड़ा भार है उम्मत मुस्लिमा के ऊपर कि सिर्फ बदन इनके रहे, अंदर जो इनकी रूह है वो हमारी आ जाए, हमारे कहने के ऊपर ये चले, हमारी तहजीब को अपनाएं, हमारी सकाफत को अपनाएं, जो काम हम कर रहे हैं वो काम ये करें। और इसके लिए वो उसने मीडिया का सहारा लिया, प्रिंट मीडिया का, और फिर सोशल मीडिया आ गया है, इसका सहारा लिया। और उसका नतीजा क्या है कि आप कहीं भी आपने गाना सुनना है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जेब के अंदर मोबाइल मौजूद है, आप सफ़र पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जिसका भी गाना सुनना चाहते हैं वो सहूलत आपके मोबाइल के ऊपर मौजूद है। तो उसका फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जब घर घर के हर कमरे से गाने बजाने की आवाज़ें आएंगी तो फिर बताइए उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल होगा या वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा। लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद ये माज़अल्लाह पुरानी बातें हैं और पुराने वक्तों की बातें हैं। ये पुराने वक्तों की बातें नहीं है, ये दीन ताज़ा दीन है और ये हमेशा ता क़यामत इंशाअल्लाह ताज़ा रहेगा, ये कभी भी पुराना नहीं होगा, इसकी तालीमात कभी भी पुरानी नहीं होंगी। तो लिहाजा ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें हमें बता दी कि जिनके ज़रिए घरों के अंदर बेसुकूनी आती है, घरों का सुकून ख़त्म होता है। उनमें बुनियादी सबब जो है वो आलात मौसीकी हैं, गाना बजाना है कि जिस घर के अंदर गाना बजाना होता है उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल नहीं होता, बल्कि फिर वहाँ पर नहूसत आती है। और उसका नतीजा ये होता है कि घर के अंदर से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं और बेबरकती आ जाती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इन बातों को आज समझें। अफसोस का मुकाम ये है, एक तो होता है कि बंदा गुनाह करता है और गुनाह को गुनाह समझता है, यह भी बड़ी गनीमत की बात है। एक बंदा गुनाह करे फिर गुनाह को गुनाह समझे, उसको शर्मिंदगी हो, तो जो गुनाह को गुनाह समझता है एक वक्त आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। और एक बंदा वो होता है कि गुनाह करता है और गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता,
गुनाह कर रहा है लेकिन वो उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। जब वो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता तो क्या उसे तौबा की तौफीक होगी? उसके दिल में तो एहसास नदामत ही नहीं है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। तो हम तो आज अपने बच्चों के पैदा होने से ही उसके कानों में गाने बजाने की आवाज़ें डालना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि जब वो बड़ा होता है वो गाने बजाने को बुरा समझता ही नहीं है, इसलिए कि पहले दिन से ही आपने उसके दिल के ऊपर ये कालक मलना शुरू कर दी। अब जब तक वो बड़ा हुआ है उसका सारा दिल काला हो चुका है, स्याह हो चुका है, वो इस बुराई को बुराई नहीं समझता। अब उसे तौबा की तौफीक कैसे होगी? तो ये बड़ी सोचने की बात है कि एक तो है एक गुनाह करे बंदा, लेकिन गुनाह को गुनाह समझे, एहसास नदामत पैदा हो जाए। इसमें यह है कि बंदे को तौबा की तौफीक मिल जाती है और तौबा कबूल भी हो जाती है। और एक ये है कि बंदा गुनाह को गुनाह ही ना समझे, और जब गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा तो फिर तौबा की तौफीक कैसे नसीब होगी? क्योंकि एहसास नदामत ही पैदा नहीं होगा, उसके दिल में ये ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। उसे तो यही समझेगा कि ये रूटीन का हिस्सा है, सारे लोग माशरे के अंदर कर रहे हैं, मेरे घर के अंदर सारे ये काम कर रहे हैं, ये तो रूटीन का हिस्सा है, शायद इसके ऊपर अल्लाह तबारक तआला मुझे पकड़ेगा नहीं। तो याद रखिए, कुरान और हदीस के अंदर आलात मौसीकी को हराम करार दिया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौसीकी सुनने से सख्ती के साथ मना किया। हाँ, घरों के अंदर, मुआशरे के अंदर हम जो कुछ देखते हैं तो दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि हम इन गुनाहों से कैसे बच सकते हैं। ये जो जुल्मतें हैं गुनाहों की, हम इनसे कैसे बच सकते हैं? जहन के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि ठीक है, ये सारा कुछ हो रहा है मुआशरे के अंदर, घरों के अंदर, तो इससे बचने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। तो इससे बचने का तरीका वो कुरान करीम ने बयान कर दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब वो मछली के पेट के अंदर चले गए तो वहां पर जुल्मतें थी, अंधेरे थे। तो अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया? वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ादिबन फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात, कि जब ज़ुन्नून जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब है वो अंधेरों के अंदर चले गए। अब आप अंदाजा कीजिए कि मछली के पेट के अंदर कितना अंधेरा होगा। जब वो अंधेरों के अंदर गिर गए, फनादा फी ज़ुलुमात, उन्होंने वहां पर ज़ुलुमात के अंदर, अंधेरों के अंदर अल्लाह को पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं हद से बढ़ने वालों में से हूँ। तो जब अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा तो फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, जब उन्होंने हमें पुकारा तो हमने उनकी पुकार को कबूल किया और उस घुटन से, उस जुल्मत से उनको नजात अता फरमाई। वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और फरमाया हम मोमिनों को ऐसे ही नजात अता फरमाया करते हैं। अब देखिए कि हर मोमिन ने तो मछली के पेट के अंदर नहीं जाना। कुरान करीम क्या फरमाता है? वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हम हर मोमिन को जब वो जुल्मतों के अंदर गिर जाए और हमें पुकारे, हम उसको ऐसे ही नजात अता करते हैं। अब हर मोमिन तो मछली के पेट के अंदर नहीं जाएगा कि वो पेट के अंदर जाकर ये दुआ पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला उसको नजात अता करे, नहीं, बल्कि मकसद ये है कि बंदा जब कभी किसी मुसीबत के अंदर फंस जाए, किसी गुनाह की जुल्मत के अंदर फंस जाए, किसी मासियत के अंधेरे के अंदर फंस जाए और बच निकलने का कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, रोशनी की कोई किरण नजर ना आ रही हो, तो फरमाया ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो और ये दुआ पढ़ो जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ पढ़ो जब तुम मासियत के अंधेरे के अंदर गिरे हुए होगे, जुल्मतों के अंदर गिरे हुए होगे, गुनाहों की दलदल के अंदर फंसे हुए होगे और बाजार तुम्हें बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा। जब तुम यकीन के साथ इस दुआ को पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला को पुकारोगे, फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, हम तुम्हारी घुटन को भी दूर कर देंगे, उन जुल्मतों को भी दूर कर देंगे और तुम्हें उन अंधेरों से नजात अता करेंगे। वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और हम मोमिनों को ऐसे ही नजात अता फरमाया करते हैं। तो लिहाजा जो बंदा इन जुल्मतों के अंदर गिरा हुआ है उसका इलाज ये है वो इस आयत करीमा का विर्द किया करे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। घर के अंदर जो गुनाहों की जुल्मतें हैं, अंधेरे हैं, मुआशरे के अंदर, बाजारों के अंदर, सफर के अंदर जाते हुए जहां कहीं भी बंदा इन मासियत के अंधेरों के अंदर फंस जाए
तो उसका इलाज कुरान करीम ने बता दिया। वो इस आयत करीमा का विर्द करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे नजात अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब इन बातों को समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्द।